यहाँ इतने सारे 200-300 लोग पहुंच गए कांग्रेस कार्यालय में। अब पुलिस प्रशासन नदारत है। अरुण भारती जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाजाप्ता कह रहे हैं कि आप ही लोग की ओर से गलती जो है वो की गई। ये दादागिरी है क्या? इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिमा दास है कांग्रेस की ओर से। अब इन्हीं से सवाल लेंगे कि प्रदर्शन खूब हुआ है, माथा वाथा सब फोड़ दिया गया है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इधर से फोड़ा गया उधर से फोड़ा गया। देखिए, फोड़ा तो उधर से गया, कांग्रेस के लोग तो बीजेपी कार्यालय नहीं गए थे। आप किसी के घर में घुसते हैं तो गलत तो आप ही हैं, बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के। अब गाली किसने दिया, कौन दिया, ये तो कोई नहीं जानता है। लोकतंत्र है, अब उनके लोग ही हम लोगों को बहुत उल्टी सीधी बात बोलते हैं, तो क्या हम लोग बीजेपी कार्यालय पे जाके हमला कर रहे हैं? जब बड़े नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी एक छोटी बच्ची का भी इतना सम्मान करते हैं, वो कैसे बोलेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दो? तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनकी सारी चोरी पकड़ी गई है। देश के लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला है, अब वो झूठ उजागर हो रहा है। सबसे बड़ा झूठ तो 2 करोड़ नौकरी की है, जो कि आज देश में पूरे नौजवानों को देखिए एक फौज खड़ी हो गई बेरोजगारी की। पलायन बिहार से नहीं रुक रहा है। और किसानों के MSP की बात थी, किसानों की स्थिति बेहाल है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। बिहार में गुंडा राज है। अब गुंडा राज का तो आलम ये है कि यहाँ इतने सारे 200-300 लोग पहुँच गए कांग्रेस कार्यालय में। अब पुलिस प्रशासन नदारत है, मीडिया के लोग आ गए हैं। चूँकि मैं कल गोपालगंज में थी, वहाँ की प्रभारी बनाई गई थी पदयात्रा की, तो मैंने न्यूज़ में देखा कि मीडिया के लोग चले आए, उनको खबर हो गई। अब पुलिस प्रशासन सोई हुई, जो कि पूरा मुख्यालय पुलिस का पटना के अंदर है, और उनको ये पता नहीं चला कि कांग्रेस कार्यालय पे हमला हो गया है। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया है? कांग्रेस के वो लोग तो कह रहे कि मतलब कांग्रेस वाले ने भड़काया है। पहले इन लोगों अरुण भारती जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाजाप्ता कह रहे हैं कि आप ही लोग की ओर से गलती जो है वो की गई। अब उनके देखिए, वो तो कुछ भी बोलेंगे। अभी तक कह रहे कि सरकार नहीं है तो ये कर रहे हैं, आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। वो लोग तो इतने डर गए हैं, जो कि बिहार की जनता जब सड़कों पे आ गई है, बच्चा यही बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। तो जो बिहार में जो लोग का जो रुझान बढ़ा है महागठबंधन और जन नायक राहुल गांधी जी की तरफ, अब ये लोग इतने डरे हैं, इतने परेशान हैं कि अभी इनका कोई जुमला काम नहीं आने वाला है। सारी घोषणाएं इनकी फेल हो गई। तो अब एक छोटा सा मुद्दा इन्होंने उठाया कि मेरी माँ का अपमान हुआ है। जिस राज्य में महिलाओं का सम्मान नहीं हो, राह चलते बहु बेटियों को इज्जत लूट ली जा रही है, यूपी में जाके देखिए ना, दिन दहाड़े मार दिया जाता है, दिन दहाड़े भाजपा के नेताओं द्वारा उनकी प्रतिष्ठा लूट ली जाती है। पर कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति एक महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या करवा दी, तो क्या बीजेपी ऑफिस में आग लगा देना चाहिए? भी केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है, तो ऐसे कार्यालय में तो आग लगा देना चाहिए। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अपने ही लोगों से ये गाली दिलवाते हैं और अपने लोगों को भड़का करके कांग्रेस कार्यालय पर हमला करते हैं। माफ़ी मोदी जी को मांगना चाहिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी जी से, और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से जिन पर उन्होंने हमला किया है। एक आखिरी सवाल होगा, वो लोग कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे माफ़ी राहुल गांधी तेजस्वी को मांगना ही पड़ेगा। ये दादागिरी है क्या? दादागिरी नहीं है, लोकतंत्र है। ये संविधान से देश चलेगा, किसी के गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। अब गुंडागर्दी का समय ख़त्म हो गया है, अब जनता का राज आने वाला है, इसलिए ये लोग घबराए हैं। माफ़ी तो ये गांधी मैदान में आके मांगेंगे। धन्यवाद। तो प्रतिमा दास थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हो हंगामा जो है वो हुआ, किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के बीच में भिड़ंत हुई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आज इसको लेकर के कांग्रेस की ओर से प्रतिमा दास ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवाणी न्यूज़ पटना।